हेलो साथियों, स्वागत है मैथ की एक और नई क्लास में। शिव विद्या मंदिर में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले आपकी मोटिवेशनल कोट है, हर दिन एक नया अवसर है खुद को बेहतर बनाने का। तो हर दिन, हर नया सवेरा आपके लिए एक नया अध्याय है खुद को बेहतर बनाने का। तो आइए हमारी क्लास में जुड़ते हैं। और जो हमारा कल 1 से लेकर 29 तक क्वेश्चन हमने कंप्लीट करा दिए। सिंप्लीफिकेशन चैप्टर चल रहा है, सरलीकरण। आज हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो 30वां क्वेश्चन होगा। तो देखते हैं 30वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो 30वां क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है, 2/3 गुणा 3/5/6 भाग 2/3 का एक सही 1/4। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं? ये एसएससी 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये एसएससी 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो सॉल्व करते हैं इस प्रकार का क्वेश्चन। 2/3 गुणा 3 यहाँ से सॉल्व करते हैं 5/6। तो बॉड मास के रूल के अनुसार पहले हम का की के सॉल्व करेंगे। तो 2/3 गुणा 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 1 5/4। इसको सॉल्व करते हैं हम। यहाँ बराबर x मान लेते हैं। तो 2/3 गुणा 3/5/6 भाग 5/6, 5/6 भाग 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, या ऐसे काट देंगे। तो एकम 2 और 2 दूनी 4, 5 एकम 5। चैप्टर का नाम हमारा है सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण है। तो सरल कर लेते हैं पहले हम। और 3 दूनी 6 बराबर x मान लेते हैं। अब क्या करेंगे हम? 2/3 गुणा 3/5/6। जब गुणा का चिन्ह लगा देते तो उल्टा हो जाता है। 6 ऊपर पहुंच जाएंगे और 5 नीचे आ जाएंगे। 6 ऊपर पहुंच जाएंगे, 5 नीचे आ जाएंगे। बराबर x, 6 से 6 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा। तो हमारा यहाँ बचा x बराबर 2/3 और यहाँ बचा गुणा, यहाँ बचा गुणा 3। 3 से हमारा 3 कट जाएगा। x का जो मान आएगा वो आएगा हमारा 2, जो कि ऑप्शन डी ऑप्शन में ये आंसर है। डी ऑप्शन में ये आंसर है, डी। तो ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। 31वां क्वेश्चन है 31। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 31 हमारा कुछ इस प्रकार है, 3 सही 1/3 का 3/5 माइनस 1/2 बटे 3 सही 1/3 का 3/5 माइनस 1/2। इसका आंसर याद करना है। तो देखिए इसका आंसर किस प्रकार होगा। तो इसके पहले सरल भिन्न में चेंज कर लेंगे। 3 3 9, 3 3 9 और 1 10/3। 3 3 9 और 1 10/3। का को हटा के गुणा का चिन्ह लगा देते हैं। सेम उतार देंगे। 3/5 माइनस का 1/2 बटे, यहाँ फिर चेंज कर देंगे। 3 3 9 और 1 10/3 गुणा का चिन्ह लगा देंगे। 3/5 माइनस 1/2 बराबर x मान लेंगे। बराबर यहाँ से हम इसे सॉल्व कर देंगे। ये इस कट गया, 5 एकम 5 और 5 2 10। इसका सरलीकरण कर दिया हमने, सिंप्लीफिकेशन कर दिया। तो यहाँ बचा 2 एकम 2 और यहाँ 1 एकम 1 बचा, माइनस यहाँ बचा 1/2 बटे यहाँ बचा 10/3। इसका हम एलसीएम ले लेंगे। तो जब एलसीएम गुणा करने पे भी सेम आए और एलसीएम भी सेम आए तो हम तिरछी गुणा कर दिए। 5 दूनी 10 आ गया, तो ये इसकी इधर हो जाएगी। तो 3 दूनी 6 हो जाएगी, माइनस और 5 एकम 5 हो जाएगी। 3 दूनी 6 हो जाएगी और 5 एकम 5 हो जाएगी। तो हमारा जो यहाँ से x चल रहा है, तो x बराबर यहाँ से तो आ जाएगा। यहाँ से हम इसका एलसीएम लेंगे तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 में से 1 का 3/2 बचा। 2 दूनी 4, या इसको ऐसे लिख सकते हैं
2 सही 1/2। तो 2 दूनी 4, 4 में से 1 गया, 3/2 बची। यहाँ बचा 10/3, 10/3 माइनस, अब 6 में से 5 गया तो 1 बचा, तो 1/10। और यहाँ पर सॉरी माइनस का चिन्ह लगाया है, गुणा का चिन्ह लगा है, तो हम इसे फिर अब सॉल्व करेंगे। गुणा का चिन्ह लगा हुआ है तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ बचेगा 3/2 और यहाँ बचेगा 1/3। अब बटे के नीचे बटे तो सीधे ऊपर जाएगा, तो ये ऊपर जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 3 × 3/2, तो x बराबर आ जाएगा 9/2। तो जो x का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 2 चौक 8, 4 सही 1/2, 4 सही 1/2, जो कि ऑप्शन 31वां क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन है। तो ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 32। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 32। तो 32 क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 32 कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन है। 81 की भाग 3 - 2 × 0.5 बटे 12 × 5 - 112 भाग 2 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो किस प्रकार होंगे, तो हम सबसे पहले हम बॉडमास के रूल के अनुसार भाग की चीज सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम भाग की चीज सॉल्व करेंगे, तो इसके आगे ये लगा है, तो हम 3 की भाग जब 81 से देंगे, तो 3 की भाग जब 81, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 बार बचे, 2 यहाँ लगा देते तो 21 हो गए, तो यहाँ होगा 27, 3 7 21, सेम ऐसे उतार देंगे हम, 2 × 0.5 बटे, यहाँ भी हम भाग की चीज हल करेंगे, ये सेम ऐसे उतार देते हैं बॉडमास के रूल के अनुसार। गुणा की चीज बाद में सॉल्व करेंगे, पहले हम डिवाइड का रूल सॉल्व करेंगे। तो इसकी हम भाग देंगे, तो 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, एक बचा, एक यहाँ लगा देंगे, तो 2 छंग 12 बराबर x मान लिए यहाँ x बराबर। अब यहाँ पर हम इसकी गुणा कर देंगे, तो 27 माइनस 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, चूंकि एक के आगे दशमलव लगाया तो एक के आगे दशमलव लगा देंगे, बटे 12 पंजे 60 माइनस 56। तो यहाँ से तो आ गया 27 में से एक गया तो 26, और यहाँ से आ गया 60 में से 56 गया तो 4 बचे, तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 3 6। तो जो x का जो मान आ गया वो हमारा लेकर के आ गया 2 की जब आप 13 से देंगे तो 2 छंग 12, 1 सही 2/2, 2 छंग 12 और 1 13, तो 6 सही 1/2, जो कि हमारे ऑप्शन में है 0.5। हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, x बराबर 6.5, इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 6.5, जो कि ऑप्शन ए ऑप्शन में है। तो ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 33। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 33 कुछ इस प्रकार है जो दिखने में तो आपको काफ़ी बड़ा लग रहा है, लेकिन जब इसका हम सॉल्यूशन निकालेंगे तो ये शॉर्ट होता चला जाएगा। सिंप्लीफिकेशन, यही चैप्टर है सिंप्लीफिकेशन, इसी का नाम सिंप्लीफिकेशन है। तो चलिए इसको हम थोड़ा शॉर्ट करते हुए चलते हैं। तो हम अपना नेक्स्ट देखते हैं। तो सबसे पहले हम का की चीज हल करते हैं। ये सबसे पहले बॉडमास के रूल के अनुसार हम का की चीज सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पहले सरल वैल्यू मिलाएंगे, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 दूनी 8 और 1 9/4। यहाँ काक को हटा के गुणा का चिन्ह लगा देंगे, 2/3 माइनस यहाँ 1/2 माइनस 1/3 बटे 1/2 प्लस का 1/3 गुणा, यहाँ चेंज कर देंगे, 3 3 9 और 1 10, 10/3 प्लस का 5/6 बराबर क्वेश्चन। बॉडमास के रूल के अनुसार हमने बताया था पहले हम का की चीज करेंगे, तो हम ये चीज सॉल्व करेंगे। ये तो इसके हम 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 सिंप्लीफिकेशन कर दिया, 3 एकम 3 और 3 3 9। तो यहाँ से हमारा आ गया 3/4 भाग, यहाँ से 3 एकम 3 आ गया और नीचे आ गया 2 माइनस। अब ये हमारा सॉल्व हो गया। अब क्या करते हैं, अगर रूल के अनुसार चलेंगे तो भाग की चीज सॉल्व करेंगे, तो भाग की चीज भी सॉल्व कर लेंगे, तब तक ये हम इसे और इसे सॉल्व कर दे रहे हैं। या
बड़ा सवाल है, गलत हो जाएगा अगली स्टेप पे। तो यही हम सॉल्व करते हैं। इसको हम जब इसकी गुणा करेंगे तो ये 6 आ जाएगा, यहाँ तो 6 आ जाएगा। यहाँ 3 एकम 3 और 2 एकम 2, 3 में से 2 गए तो 1 बचा। 3 एकम 3 और 2 एकम 2 बटे, ऐसे ये हो जाएगा 3 एकम 3 प्लस 2 एकम 2 बटे 6 गुणा 10/3 प्लस का 5/6 बराबर x मान लिया। x को हम इधर उठा ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो x बराबर, अब 3/4, 3/4 यहाँ गुणा का चिन्ह लगा देंगे और ये उल्टा हो जाएगा, 2/3 भाग में उल्टा हो जाता है। तो यहाँ 3 में से 2 गए तो 1/6 बचा, और यहाँ 3 और 2 कितने हो गए, 5, 5/6 हो गया गुणा 10/3 प्लस 5/6। x बराबर, यहाँ से काट देंगे, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो ऊपर बचा 1, नीचे बचा 2, माइनस यहाँ ये इधर आ जाएगा, बटे के नीचे बटे इधर आ जाएगा, ये ऊपर पहुँच जाएगा। तो 6 बटे और 6 पंजे 30, 6 गुणा 5 लिखते रहे हम, 30 नहीं करेंगे अभी क्योंकि हमारा कुछ अभी कट रहा है, प्लस का 5/6। अब देखो क्या डिवाइड हो रहा है, 6 से 6 खत्म हो गए, 6 से 6 खत्म हो गए और 5 से ये खत्म हो गए, 5 दूनी 10। तो यहाँ हमारा जो मान आया वो आया x बराबर यहाँ तो आया 1/2 माइनस यहाँ आया 2 एकम 2 और 3 एकम 3, 2/3 प्लस का 5/6। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, या तो हम इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर लें, या तो हम इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर दें। तो एलसीएम ही लेके सॉल्व करते हैं, वैसे दूसरा तरीका भी है लेकिन एलसीएम लेके सॉल्व, ये तो इसके हर समान कर लें। तो यहाँ 6 करने के लिए तो इसका पहले चलो एलसीएम ही लेके करते हैं, एलसीएम बेस से ही करते हैं। तो 6 इसका एलसीएम आ गया, तो 2 की भाग जब 6 से देंगे हम, 2 एकम 2, 2 3 6 और 3 दूनी 2 एकम 2, 2 3 6, 3 2 की भाग जब 6 को देंगे 3 बार जाएंगे, 2 3 6 और 3 एकम 3 माइनस 3 दूनी 6, 2 बार जाएंगे, 2 दूनी 4 प्लस 6 एकम 6 और 5 एकम 5। अब हम इसको ऐड कर देंगे, 3 और जब 5 को मैं ऐड करेंगे तो आएगा 8। 3 और 5 क्योंकि ये 3 प्लस के हैं और ये 5 प्लस के, प्लस प्लस के ऐड हो जाते हैं। 3 और 5 8 माइनस 4/6 और 8 में 4 गए तो 4 बचे बटे 6। इसको काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 3 6। अब जो हमारा आंसर आया वो x बराबर आया 2/3, 2/3 आंसर आया, जो कि कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन में ये आंसर है, सी ऑप्शन में ये आंसर है। तो ये आंसर है, नोट डाउन करें, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और बिल्कुल सॉल्यूशन, बेस्ट सॉल्यूशन आया है इसका। तो नोट डाउन करें, अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट में पूछें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 34। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 34 हमारा कुछ इस प्रकार है, 1 + 2 भाग 1 + 2 भाग 1 + 1/3 क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं इस प्रकार सॉल्व कैसे होंगे। तो 2 और 1 3, लेकिन हम इस प्रकार अभी सॉल्व नहीं करेंगे, तो हम बॉड मास के रूल के अनुसार ही चलेंगे। तो हम इसे सेम ऐसे उतार देते हैं। तो बॉड मास के रूल के अनुसार चलने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ से 3 एकम 3, पहले छोटी ब्रैकेट सॉल्व करेंगे हम, 3 एकम 3 और 1 4/3। यहाँ x चल रहा है तो x हम इधर ही उठा ले रहे हैं। तो x बराबर 1 + 2 भाग 1 + 2 भाग, ये खुल जाएगी ब्रैकेट, ये आ जाएगा 4/3। छोटा कोष्ठक खत्म। अब हमारा जो कोष्ठक आया है वो आया है मजला कोष्ठक आया है 1 + 2 भाग मजला कोष्ठक 2। अब हम इसको जब उल्टा कर देते हैं तो गुणा का चिन्ह लग जाता है और ये ऊपर पहुंच जाते हैं ये। अब यहाँ से हम काट देंगे, 2 दूनी 4। तो x बराबर 1 + 2 भाग 1 + 3 एकम 3 और 4, यहाँ से आ जाएगा 2। अब हम इसको फिर सोल्व कर देंगे। तो 1 + 2
यहाँ 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 3 5/2। 1 + 2 गुणा 2/5। x बराबर 1 + 2 दूनी 4/5। 5 एकम 5 और 4 9। x बराबर 9/5 9/5 या हमारा यही आंसर है। एक सही 4/5। तो x बराबर हमारा आ जाएगा एक सही 4/5, जो कि ऑप्शन डी ए ऑप्शन में है आंसर। नोट डाउन करें अपनी कॉपी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 35। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 35। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 35 कुछ इस प्रकार है। तो 7 सही 1/2 को पहले हम इसको चेंज कर देते हैं पूरे को। तो चेंज कर लेते हैं पहले हम इसे। तो 7 दूनी 14 और 1 15/2। 4 दूनी 8 और 1 9/4 भाग 4 एकम 4 और 1 5/4 1/2। 2 एकम 2 और 1 3/2 माइनस 1/3 माइनस 1/6 ब्रैकेट बराबर x। तो x बराबर 15/2 माइनस 9/4। पहले हम छोटा कोष्ठक हल करेंगे, ध्यान रखें। उससे पहले हम अगर किसी क्वेश्चन में छेड़खानी कर दी तो पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है, टाइम वेस्ट होगा। इसलिए सबसे पहले हम इस शुरुआत हम आराम से चलते हैं। तो ये सॉल्व करते हैं। इसका जो हर आएगा वो 6 आएगा। तो 2 की भाग जब 6 से देते हैं तो 3 बार जाएगा। 2 की भाग जब हम 6 से देंगे 3 बार जाएगा, 3 ही गुणा हो जाएगी ऊपर, तो 3 3 9 आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ करेंगे। 3 की भाग जब 6 से देंगे 3 दूनी 6 2 बार जाएगा और 2 की भाग कर देंगे। 6 एकम 6 एक बार जाएगा और 1 कर देंगे, ब्रैकेट लगा देंगे बराबर 15/2 9/4 5/4 माइनस 1/2। अब इसे सॉल्व होकर क्या आएगा। अब ये माइनस का है और ये माइनस का है, ये माइनस का है और ये माइनस का, ये हो जाएंगे 3, 2 और 1 3, 2 और 1 3 और 9 में से ये 3 जाएंगे तो बचेगा 6 बचेगा यहाँ। और जब हम ब्रैकेट हटाते हैं तो गुणा का चिन्ह करता है। जब ब्रैकेट हटाते हैं तो गुणा का चिन्ह लगेगा, 6/6 आ जाएगा। जब ब्रैकेट हटाते हैं तो गुणा का चिन्ह लगता है। जे और ये ऐड हो जाएंगे, 2 और 1 3 और 9 में से 3 जाएगा तो 6 बचेगा, 6/6। जब ब्रैकेट हटाएंगे तो गुणा का चिन्ह लग जाता है, 6/6 आ गया। या तो हम इसको खत्म कर देंगे, 6 कम 6 6 कम 6 खत्म हो गया बिल्कुल। जब ये खत्म हो गया तो अब क्या करेंगे देखते हैं। तो x बराबर 15/2 9/4 भाग 5/4 माइनस का 1/2 बराबर 15/2 माइनस 9/4 भाग। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये लासा इसका आ जाएगा 4। तो 4 एकम 4 और 5 एकम 5 और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 2 बार गए और 2 के ऊपर गुणा हो जाएगी, 2 एकम 2। अब 5 में से 2 गए तो हमारा बचा 3। 5 में से जो 2 गए तब हमारा जो बचा यहाँ 3/4। ब्रैकेट खत्म हो गई बचली भी। अब आगे बड़ी ब्रैकेट। अब बड़ी ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। अब x बराबर 15/2 माइनस, अब यहाँ 9/4 गुणा का चिन्ह लगा देंगे, गुणा का चिन्ह लगा देंगे। 4 ऊपर पहुंच जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। 4 से 4 खत्म होगा, 3 एकम 3 और 3 3 9। तो x बराबर आ जाएगा हमारा 15/2 और यहाँ से आ जाएगा 3/1। जब यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये इधर आ जाएगा, 2 एलसीएम आ जाएगा, 2 3 6 15 एलसीएम रहेगा, 6 हो जाएगा। 15 में से 6 गई, 15 में से 6 गई
तो क्या बचा, 15 में से 6 गई तो 9 बची, 9 और 6 15 होता बटे 2। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4 सही 1/2, 4 दूनी 8 और 1 9, जो कि ऑप्शन में हमारे है सी ऑप्शन में है, तो ये हमारा आंसर होगा। क्योंकि सी ऑप्शन में, तो ये हमारा आंसर होगा। तो कैसा लगा ये क्वेश्चन? तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 36। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, 999 सही 1/7 प्लस 999 सही 2/7 प्लस 999 4/7 प्लस 999 सही 5/7 प्लस 999 सही 6/7। तो इस प्रकार का क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं इस प्रकार का क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो यहाँ 999 है, यहाँ भी 999, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। तो हम 999 यहाँ से कॉमन ले लेंगे। तो कितनी बार कॉमन आएगा? 1 2 3 4 5 6 बार है, तो 6 बार हमारा कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ बचेगा 1/7 प्लस का 2/7 प्लस का 3/7 प्लस का 4/7 प्लस का 5/7 और प्लस का 6/7। तो हमारा ये बच गया। जब हमने यहाँ कॉमन ले लिया तो हमारा ये बच गया। तो हमारा ये 1/7 999 से हमने कॉमन निकाल लिया, 1 2 3 4 5 6 7, 999 गुणा 6, 999 गुणा 6 प्लस 1/7 प्लस 1/2 3/7 4/7 5/7 6/7 बराबर x। अब यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ हम 999 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, इसको हम 1000 माइनस 1 लिख सकते हैं, 1000 माइनस 1 लिख सकते हैं हम। 1000 में से 1 गए तो 999 बचा, और इसकी मल्टीप्लाई हम 6 से कर लेंगे प्लस। अब यहाँ पर सबके हर समान है, सबके हर समान है, तो सबके हर समान। अब इन सब को ऐड कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 बराबर x। इधर आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसकी हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा 6000 माइनस, और यहाँ आएगा हमारा 6 प्लस, और यहाँ हमारा जो ऐड होके आएगा वो आएगा 2 और 1 3, 3 और 3 6, 4 10, 5 15, 15 और 6 21/7। ये हमारा डिवाइड हो जाएगा, 7 एकम 7 और 7 तियां 21। तो यहाँ से जो हमारा आया वो आया 6000 माइनस 6, और यहाँ से आया 3। तो 6000 और 6 और प्लस का 3, तो 6 में से 3 गए तो हमारे यहाँ बचे 3। अब 6000 में से हम 3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्ट्रैक्ट करना सीखिए, यहाँ से ये दाई लेता है 10, 10 में से 3 के 7 बचे, यहाँ रह जाते हैं 9, 9 उतार देंगे, यहाँ रह गए 9 और यहाँ रह गए 1 दाई का कम हो गया, तो यहाँ रह गया 5। तो हमारा जो x का मान आया, जो x का मान हमारा आया वो आया हमारा 5997। ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 37। तो आज के क्वेश्चन हम 36 तक कंप्लीट कराते हैं, और हमारे की लास्ट मोटिवेशन क्वेट है, संघर्ष ही जीवन का सार है, इसके बिना कोई सफलता नहीं मिलती, इसे संघर्ष करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगली क्लास में कराएंगे, तब तक के लिए थैंक यू।